G20 की सफलता के बाद दुनिया भर की निगाहें एक बार फिर भारत पर है। 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्हें ऐतिहासिक कहा जा सकता है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है तो उसके पीछे भी है एक लंबा सफर, लंबी प्लानिंग और अथक मेहनत। नरेंद्र मोदी हैं इस बार के न्यूज मेकर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये शब्द प्रतीक थे राजनीति में बड़े बदलाव के। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो पहले से अलग था, मजबूत था। एक बार 2014 के शपथ ग्रहण को गौर से देखिए। इसमें न सिर्फ भारत के बल्कि सार्क देशों के प्रमुख भी हैं। यानी पहले दिन से ही शुरुआत हो गई थी भारत को दुनिया के नक्शे पर नई जगह दिलाने की। साथ ही ये भी साफ था कि मोदी बाकी सभी प्रधानमंत्रियों से अलग रहेंगे। अब जरा नजर डालिए G20 की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री मोदी पर। ऊर्जा, नेतृत्व और निश्चय सिर्फ एक नेता के चेहरे पर नहीं, पूरे देश पर नजर आ रहा था। ये यात्रा सिर्फ एक प्रधानमंत्री की नहीं, ये यात्रा पूरे देश की है। गांव-गांव के बच्चे की जुबान पर G20 शब्द आत्मविश्वास से गूंज रहा है। दोस्तों, G20 की सफलता से आपको गर्व हुआ या नहीं? आपको गर्व हुआ या नहीं? देश को गर्व हुआ कि नहीं हुआ? G20 और बड़े देशों से सीधी बातचीत भारत के लिए बेहद अहम रही। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी सफलता आसानी से मिलती भी कहां है। जब वो पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो जिसको उन्होंने स्वीकार भी किया कि मैं दिल्ली नहीं जानता हूं, तो तब वो दिल्ली नहीं जानते थे और आज वो दुनिया जानते हैं। या उसको और थोड़ा सा दूसरे शब्दों में कहें तो तब उनको दिल्ली के लोग जानने को तैयार नहीं थे, आज उनको दुनिया के लोग जानने के लिए लालायित है। सवाल ये है कि ये फर्क आखिर आया कैसे? कभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहे जाने वाले भारत ने दुनिया की नजर में अपनी जगह बनाई कैसे? और क्या भारत अब विकास के सुपर हाईवे पर है? अगर ऐसा है तो इसके पीछे देश का नेतृत्व ही माना जा सकता है। लेकिन इस बदलाव की कहानी का नायक जितना पर्दे के आगे नजर आता है, उससे ज्यादा पर्दे के पीछे है। मोदी का चेहरा जनता की नजर में एक दृढ़ संकल्प का है, तो बंद कमरों और बैठकों में उन्हें हार्ड टास्क मास्टर माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे अच्छे नेता हैं, लोकप्रिय नेता भी हैं, लेकिन मोदी जी का जो लेवल है वो, जैसे कि मैंने कहा, वो केवल भारत में नहीं। भारत में होने वाली G20 बैठक पर दुनिया भर की निगाहें थी। उसकी एक वजह थी कि भारत पूरे विश्व के टैलेंट पूल का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। भारत के लोगों ने हर बड़ी अर्थव्यवस्था, हर बड़े देश की तरक्की में योगदान दिया है। ऐसे में जब इतना बड़ा आयोजन भारत में होना था तो आखिर उसकी झलक कैसी होगी? लेकिन हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को चकाचौंध करके रख दिया और हर चीज पर बारीकी से नजर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। Prime Minister Modi, faithful to its principles, India did its utmost for its presidency of the G20 to serve unity and peace and send across a message of unity while Russia is still waging its war of aggression in Ukraine. ये तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री मोदी का दफ्तर में पहला दिन 2014। पीएम बनने के बाद पीएमओ की कार्यशैली ही बदल चुकी है। ये तस्वीर मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की है। इसी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ब्लैक मनी पर SIT बनाने का फैसला ले लिया गया था और यहीं से नींव पड़ गई थी एक अलग तरह की सरकार की। सुन लेने और सह लेने वाली हमारी राजनीति रही है। हमारी वो हमेशा एक सॉफ्ट नेशन की जो छवि थी, मोदी ने
उसको चेंज किया। सुन लेंगे तो सुना भी देंगे और सहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये बेसिक फर्क है। याददाश्त पर हल्का सा जोर डालने पर याद आता है कि एक दशक से भी कम वक्त पहले भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 यानी दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा था। 2013 में अमेरिका की फाइनेंस फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कहा था, भारत की इकोनॉमी जर्जर है। ये दुनिया में सबसे युवा देश की भावनाओं, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं पर चोट करने वाली संज्ञा थी। भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। यह दुनिया के लिए हैरत अंगेज कारनामा रहा। फिलहाल भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब भारत के सामने चुनौती तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की है। एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। जो फ्रेजाइल 5 की हम बात करते थे कि भारत पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, क्राइसिस में जिस तरह से भारत ने अपने आप को सामने रखा दुनिया के, उससे जो सोच में फर्क आया, उससे बहुत सारे बदलाव। लेकिन यह भी कोई जादू नहीं, बल्कि एक एक करके लिए गए छोटे बड़े फैसलों का असर है। ताकि विकास जमीन तक पहुंचे तो अर्थव्यवस्था की दौड़ आसमान तक लग पाए। अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े फैसलों में जीएसटी लागू करना, डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग को बढ़ावा देना, आधार यूपीआई का दायरा बढ़ाना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड बनाना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाना और आसान पारदर्शी व्यवस्था बनाना सबसे अहम कदम रहे। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन और कई दूसरी योजनाओं ने भी अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घुमाने में मदद की। जिस तरह से भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टिंग खर्चा किया है, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हुआ है, चाहे वो हाईवेज हो, रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, वो कुल मिला के जो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो आज हमें अर्थव्यवस्था को पे देखने को मिल रहा है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो दुनिया की निगाह उस पर लग जाती है। कोई बर्बादी की दुआ करता है तो कोई आगे बढ़ रहे देश की हर कहानी जानना चाहता है। ऐसे में चाहे अनचाहे पूरी दुनिया में एक होड़ लग जाती है और होड़ होती है बड़े छोटे देश के नेताओं की शोहरत में भी। साल दर साल ऐसा कम ही देखा गया है कि कोई एक ही नेता अपने देश की जनता में लोकप्रिय बना रहे, लेकिन मोदी ने ये कारनामा भी कर दिखाया है। जहां 2015 में अमेरिकी एजेंसी विन और गैलप ने मोदी को दुनिया का 7वां सबसे मशहूर नेता बताया, वहीं 2016 में प्यू रिसर्च सेंटर ने दावा किया कि उसके सर्वे में मोदी को भारत में 81% लोगों ने पसंद किया। 2017 में इसी एजेंसी की रिसर्च का दावा था कि उसके सर्वे में हर 10 में से 9 लोग मोदी को पसंद करते थे और वो भारत के सर्वकालीन सबसे पसंदीदा नेताओं में से हैं। गैलप ने 2018 में एक बार फिर सर्वे किया तो पाया कि मोदी डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन से भी आगे तीसरे सबसे मशहूर नेता थे और 2019 के चुनावी साल में मोदी को पसंद करने वाले भारतीयों का प्रतिशत 43 था। 2022 में आई मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में मोदी का अप्रूवल 74% था, जो फरवरी 2023 में बढ़कर 78% हो गया और 14 सितंबर को जारी रेटिंग में 76% है। अप्रूवल रेटिंग सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का भी आईना है। हिंदुस्तान के नए दोस्त हैं, नए रिश्ते हैं और उन रिश्तों का नया असर है। एक बार फिर देखिए 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ को। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ ग्रहण में बैठे हैं 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष। मैं संदेश साफ था कि भारत के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट की शक्ल लेने वाली थी। पूर्व में बसे देशों से भारत का सिर्फ सांस्कृतिक या भौगोलिक रिश्ता नहीं बल्कि सामरिक रिश्ता भी गहरा होने की नींव यहीं से पड़ गई। आम जनता को कहीं न कहीं वो चीज़ें मिली हैं जिसकी वो आस, कुछ की जिसको उम्मीद वो लगाए बैठी थी और कुछ चीज़ें ऐसी मिल गई जिसने कभी उसकी
उम्मीद ही नहीं की थी। उपलब्धि ऑलरेडी महसूस की गई है, बदलाव हमारे जीवन में है, तो हमने जाना है उसको। भारत दुनिया के मजबूत देशों के संगठनों में अलग जगह बना रहा है। फिलहाल भारत G20, क्वाड, I2U2, जिसमें भारत के साथ इजराइल, UAE और अमेरिका हैं, SCO, फिपिक प्लेटफॉर्म, नॉर्डिक फोरम, टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जैसे संगठनों में शामिल है। इसके अलावा रायसीना डायलॉग, क्लाइमेट चेंज, टेरर फाइनेंसिंग, इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर और कल्चर के जरिए बड़ी आवाज बन गया है। फिर भी रूस यूक्रेन युद्ध, क्वाड, ग्लोबल साउथ और चीन के खिलाफ LAC और BRI जैसे मुद्दों पर भारत अपने फैसले अपने हितों को देखकर लेता है। यूक्रेन, अफगानिस्तान और सूडान जैसे खतरनाक इलाकों से भारतीयों को आसानी से निकालना भी विदेश नीति की एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। एक तरफ लुक ईस्ट, दूसरी तरफ लिंक वेस्ट। हमने इन दोनों को जोड़ करके हम ऐसी मध्यस्थ जगह पर खड़े हैं कि हम एक ग्लोबल विजन के साथ अपने आर्थिक संरचना को एक नए प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकते हैं। भारत और आसियान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। आसियान समूह शुरू से हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा है। अब तैयारी बड़ी भूमिका की है, सिर्फ एशिया नहीं, दुनिया के बड़े स्टेज पर। पूरी दुनिया की निगाहें भारत के नेतृत्व पर हैं। कोविड-19 से जब पूरी दुनिया जूझ रही थी, तो संकट के वक्त भारतीय नेतृत्व ने न सिर्फ कोविड वैक्सीन बल्कि दूसरी सहायता भी ऐसे देशों को भेजी जो विकसित समझे जाते थे। पीएम मोदी का धन्यवाद मुसीबत में बड़े देशों ने सरेआम किया और यह भी जिक्र आम हो गया कि भारत दुनिया में एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार है। न सिर्फ आर्थिक महाशक्ति की राह पर निकल पड़ा भारत देश सबकी मदद करता है, बल्कि वो अपने साथ दुनिया के दूसरे मुल्कों का भला बुरा भी अच्छे से समझ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुकाम देश को पहली बार हासिल हुआ। इसकी बानगी पीएम मोदी के शुरुआती दिनों में ही हो गई थी, जब अमेरिका में उनका स्वागत किसी रॉक स्टार की तरह हुआ। 28 सितंबर 2014 को हुए इस स्वागत समारोह से अमेरिका की आंखें भी चौंधिया गई थी। 17 नवंबर 2014 को सिडनी के एल्फोंस अरीना में पीएम मोदी के स्वागत में सिर्फ भारतीय ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन सेलिब्रिटी भी आए। 17 अगस्त 2015 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मोदी को सुनने करीब 50,000 लोग पहुंचे। तो 14 नवंबर 2015 को लंदन के ऐतिहासिक वेम्बले स्टेडियम में वो 60,000 लोगों के सामने थे। 2019 में दोबारा पीएम बनने के बाद अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कहकर अमेरिका में उनका स्वागत किया गया। तो 26 जून 2022 को जर्मनी के म्यूनिख के आउडी डोम में पीएम मोदी को सुनने पहुंचे 8,000 लोगों की भीड़ आयोजन स्थल की क्षमता से ज्यादा थी। नतीजतन 1,000 लोगों को स्टेडियम में घुसने तक की जगह नहीं मिल पाई। इस साल 23 मई को सिडनी के एरीना स्टेडियम में 2014 के बाद पहली बार गए मोदी को तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने सबके सामने बॉस कह दिया। और 24 जून को वॉशिंगटन की रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नजारा देखा। ये सब तो सिर्फ सार्वजनिक कार्यक्रमों की झलक भर है, लेकिन मोदी के विदेश दौरों से देश को तकनीक, निवेश और नई साझेदारियां मिली। कि आज भारत के हितों के लिहाज से दुनिया के हर देश में उसकी सहमति है और भारत की जो कूटनीति है उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो स्टैंपिंग हो गई वो है G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन, सर्वसहमति का, जिसमें सब शामिल थे। सब कह रहे हैं कि हम कुछ न कुछ लेकर जा रहे हैं। भारत की स्थिति को और मजबूत करने के लिए मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिसने इजराइल, फिलिस्तीन, मंगोलिया,
इक्वेटोरियन गिनी, इस्वातिनी, बहरीन और फिजी का दौरा किया। इतना ही नहीं, भारत को 2021 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता करने का मौका भी मिला। भारत ग्लोबल सोलर अलायंस ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भी कर रहा है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दावा है कि अब भारत 78 देशों के साथ विकास की साझेदारी कर रहा है। कई देशों ने भारत की मुद्रा में कारोबार करने का फैसला भी किया, जिससे विदेशी मुद्रा और अर्थव्यवस्था में कई सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो नेता भी है, जिसके पास नियत भी है और जिसकी नीति गरीबों की है, यह देश भी समझ रहा है और विदेश के लोग दूर से बैठकर एक बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री बनना मुश्किल काम है और भारत जैसे विविधता भरे देश में तो ये काम और भी चुनौती भरा हो जाता है, वो भी ऐसे समय में जब कोविड, युद्ध और धोखेबाज पड़ोसियों की चुनौती भी रोज सर पर हो। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा बहुत कुछ हासिल कर लिया है, जिसे हासिल करना किसी दूसरे के लिए चुनौती भी हो सकता है और प्रेरणा भी। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।